चाहे जितने भी फोन्स, टैबलेट्स या लैपटॉप्स आ जाए, मूवीज़ देखने का मज़ा तो टीवी पे ही है। मुझे टीवी देखना ना बहुत पसंद है, इसलिए बचपन से मम्मी एक लाइन ज़रूर कहती थी कि इतना सामने से टीवी देखोगी, टीवी में घुस जाओगी क्या। एंड सच में मोटे मोटे चश्मे भी लग गए मुझे लगता है आपने भी ये झाड़ तो सुनी ही होगी। एनीवेज, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि टीवीज़ जो हैं अलग अलग पैनल में इतने सारे आ चुके हैं मार्केट में कि काफ़ी कंफ्यूजन हो गया है, और सल्यूशन देने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ फाइबर हिंदी पे। तो अगर आप किसी टीवी के शोरूम में अभी जाएंगे तो आपको बहुत सारे टीवी देखेंगे, एंड एसेंशियली दो नाम आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ओलेड टीवी एंड एलईडी टीवी, है कि नहीं। और हाँ, क्यूलेट भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो पहले मामला बहुत सिंपल था, अगर वैल्यू फॉर मनी टीवी चाहिए तो एलईडी टीवी ले लो, और अगर ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो ओलेड टीवी ले लो। लेकिन अभी तो बात ऐसी हो चुकी है कि प्राइस सबके लगभग सेम हो चुके हैं। हाल ही में शाओमी ने एक 55 इंच का ओलेड टीवी लाया जिसकी प्राइस जो है एलईडी टीवी से भी कम है। वहीं दूसरी तरफ जो क्यूलेट टीवी है उनकी जो प्राइस है वो ओलेड टीवी से भी ज़्यादा है। अच्छा, ये बता दूं कि ये जो क्यूलेट टीवी वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, ये एलईडी वाली ही है, तो ये एलईडी की कैटेगरी में ही आते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये ओलेड, एलईडी एंड क्यूलेट आखिर है क्या, आखिर है किस चिड़िया का नाम, ये वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ओलेड से। ओलेड का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो कार्बन फिल्म होता है जो कि ग्लास पैनल के पहले प्लेस किया जाता है। ये खुद ब खुद लाइट एमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होने के बाद, एंड जो डायोड्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि एक डायोड इज इक्विवेलेंट टू 1 पिक्सल। यानी कि ओलेड टीवी पर जो पिक्चर डिस्प्ले की जाती है उसमें जितने पिक्सल रहते हैं उतने ही डायोड रहते हैं। अब इससे टीवी पर क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एलईडी टीवी के बारे में भी जान लेते हैं। एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो बस ऑर्गेनिक मटेरियल का डिफरेंस है, बाकी सब सेम होगा, बट ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस एलईडी और ओलेड में ये है कि यहाँ पर यानी कि एलईडी में जो पिक्सल्स होते हैं वो सेल्फ लिट नहीं होते। एलईडी पैनल के पीछे और एजेस पे बैक लाइटिंग दी रहती है जिसकी मदद से पिक्सल्स लिट अप होते हैं जब आप मूवी देखते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब बढ़ते हैं कि कौन सा किससे बेहतर है, यानी प्रोज एंड कॉन्स क्या है इनके। लेकिन बढ़ने से पहले एक और चीज की क्यूलेट क्या है। तो क्यूलेट का फुल फॉर्म है क्वांटम डॉट एलईडी। अब आप नाम से ही समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये रीडिफाइंड एंड फाइनर फॉर्म है एलईडी टीवीज का। अगर एलईडी टीवी में 10 बैकलाइट्स यूज किए जाते हैं पिक्सल्स को लिट करने के लिए, तो क्यूलेट टीवी में 100 बैकलाइट्स यूज किए जाते हैं पिक्सल्स को लिट करने के लिए। अब वो कैसा पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं कैसा नहीं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं ओलेड वर्सेस एलईडी की तरफ। देखिए, सब खेल जो है ना वो लाइट का है, और लाइट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ओलेड टीवी के कुछ 3-4 फायदे हैं, उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो ब्लैक्स होते हैं ओलेड टीवीज़ पर वो बिल्कुल ट्रू ब्लैक्स होते हैं। सिंस ओलेड टीवीज़ पे जो पिक्सल्स होते हैं वो सेल्फ लिट होते हैं, तो जब आपको स्क्रीन पर ब्लैक दिखाना होता है तो ये पिक्सल्स को स्विच ऑफ कर देता है। इसका मतलब ये कि एकदम पिच ब्लैक हो जाता है, पिच ब्लैक डार्कनेस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ये कि सिंस ओलेड टीवी पर जो पिक्सल्स होते हैं वो सेल्फ लिट होते हैं, तो ये अपनी लाइट को ऑप्टिमम लेवल तक प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से जो पिक्चर्स है वो काफ़ी वाइब्रेंट एंड पंची रहती है, बिल्कुल ट्रू टू इट्स कलर। आप ये खुद ब खुद टेस्ट भी कर सकते हैं जब आप टीवी खरीदने जाए। एक पेनड्राइव में कुछ वाइब्रेंट से वीडियोस एंड पिक्चर्स लेकर जाए और उसे ओलेड एंड एलईडी टीवीज में दोनों में प्ले करें, तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। सस्ते से सस्ते ओलेड टीवी में भी आप देख पाएंगे जो कलर्स है वो काफ़ी पंची एंड वाइब्रेंट है।
तीसरा ये कि ओलेड टीवीज पे हर पिक्सल सेल्फ लिट होता है, इस वजह से इनका जो डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी हाई होता है। एंड इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पे हम लौट के वापस आएंगे, इसमें कुछ मिस्ट्री एलिमेंट भी है। चौथा ये कि ओलेड टीवीज पे हर पिक्सल सेल्फ लिट होता है, इस वजह से इनका जो एनर्जी कंजम्पशन होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है एलईडीज एंड क्यूलेट्स के मुकाबले। चलो ये तो हो गए ओलेड के फ़ायदे की बात। नुकसान भी हैं इस टीवी के। सबसे बड़ा नुकसान तो ये, या पहला नुकसान तो ये कि इनके जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब इनका जो प्राइस है वो एलईडी के मुकाबले ही लाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कॉन्स हैं ओलेड टीवीज़ के। आपको याद है वो डायनेमिक रेंज वाला पॉइंट, उसे एक बार वापस डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ओलेड टीवीज़ का जो डायनेमिक रेंज होता है वो काफ़ी हाई होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट पिक्चर प्रोड्यूस करती है, इसमें एक मिस्ट्री है। तो ओलेड टीवीज़ जो होती है ना वो सेल्फ लिट होती है, यानी कि उनकी जो पिक्सल्स हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है एंड उस लिमिटेशन तक ही वो ऑप्टिमम ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर सकती है। अगर उससे वो ज़्यादा ब्राइट होंगी तो स्क्रीन ख़राब हो जाएगी क्योंकि वो पिक्सल्स जल जाएंगे। अगर क्यूलेड और एलईडी टीवीज़ जो है वो 1000 से 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो अचीव कर सकते हैं, वहीं जो हाई एंड ओलेड टीवीज़ है वो सिर्फ 600 से 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस ही अचीव कर सकते हैं। हालांकि ओलेड टीवीज़ को इतनी ब्राइट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनमें जो सेल्फ लिट पिक्सल्स होते हैं वो बिल्कुल पिच ब्लैक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से एक 3D इफेक्ट बनता है। लेकिन अगर आप एक ओलेड टीवी को किसी सनी रूम में रखेंगे तो हो सकता है आपको उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम लगे। हाई एंड ओलेड टीवीज़ जैसे कि सोनी या एलजी के अभी भी कोशिश कर रहे हैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने की, इस वजह से वो एक मेटल कूलिंग प्लेट यूज़ करते हैं ओलेड टीवीज़ में ताकि वो जो पिक्सल्स है वो बर्न ना हो सके। दूसरा बड़ा कॉन ओलेड टीवीज़ के केस में है बर्न इन, एंड इसकी भी वजह है सेल्फ लिट पिक्सल्स। सो जैसा मैंने बताया कि ओलेड टीवीज़ जो है वो सेल्फ लिट होते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन पर एक ही चीज़ 24 घंटे से ज़्यादा डिस्प्ले हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी चैनल का लोगो, तो वहाँ के जो पिक्सल्स हैं वो बर्न इन हो जाते हैं। अब बर्न इन का मतलब क्या? बर्न इन का मतलब ये कि वो पिक्सल्स जो है वो जल जाते हैं, जिस वजह से पिक्चर की जो शैडो है वो स्क्रीन पे आने लगती है। हालांकि ये जो रिस्क है अब काफ़ी मिनिमाइज हो गया है, कंपनीज़ ने इस पर काम किया है ताकि इस रिस्क को कम से कम कर सके, जिस वजह से सोनी के जो ओलेड टीवीज़ हैं उनमें 2 साल की वारंटी भी आती है। एंड किस तरह से इन्होंने इसे ठीक किया है या फिर रिफाइन किया है, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है एंड इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो पिक्चर में एक एक पिक्सल रहते हैं वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। आपको देखने में कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन ओलेड टीवी अपना काम करती रहती है। तो इसी वजह से ये जो रिस्क है ओलेड टीवीज़ में बर्न इन का वो अब काफ़ी कम हो चुका है। तीसरा डिसएडवांटेज ये कि ओलेड अभी भी बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से इंडिया में आपको 32 इंच का कोई भी ओलेड टीवी नहीं मिलेगा। तो ये थी ओलेड की कहानी। अब आप टीवी अगर खरीदने जाते हैं तो आई गेस आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा कि ओलेड कैसा है, एलईडी कैसा होगा और क्यूलेड कैसा होगा, क्योंकि जिन जिन एरियाज़ में ओलेड वीक है उन एरियाज़ में एलईडी और क्यूलेड बाजी मार लेते हैं। जैसे कि अगर आप किसी टीवी को चाहते हैं एक वेल लिट रूम में रखना जहां सनलाइट बहुत पड़ती है या फिर किसी विंडो के नज़दीक रखना, तब भी अगर आप एलईडी या क्यूलेड टीवी लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी, क्योंकि यहाँ पर बैकलाइटिंग का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से पिक्चर्स काफ़ी ब्राइट होती है। या फिर अगर आप टीवी इस्तेमाल करना चाहते हैं 15 घंटे एक ही चैनल देखने के लिए, तब भी आपको एलईडी या क्यूलेड टीवी लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ओलेड टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्टेप ऊपर है एलईडी और क्यूलेड्स के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी वाइब्रेंट रहती है। अगर आप एक महंगे क्यूलेड टीवी जैसे कि सैमसंग का कोई क्यूलेड टीवी को किसी अफोर्डेबल एलजी या शाओमी के ओलेड टीवी से कंपेयर करते हैं तो भी वहाँ मामला जो है थोड़ा फीका पड़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एलईडी या क्यूलेड टीवीज़ में बैकलाइट ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से पिक्चर्स उतने वाइब्रेंट नहीं होते। इसी वजह से सोनी और एलजी ने 5 साल बाद ओलेड टीवीज़ लाए और अब जाकर 2022 से सैमसंग भी अपने ओलेड टीवीज़ लेकर आ रहा है। बात जो है थोड़ी बड़ी हो गई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसीलिए आपके लिए इसे छोटे में समराइज कर देती हूँ। ओलेड के फ़ायदे: सुपर पिक्चर क्वालिटी, हाई डायनेमिक रेंज, वाइब्रेंट कलर्स, पिच ब्लैक डार्कनेस एंड लो पावर कंजम्पशन।
ओलेड टीवी के नुकसान, बर्न एंड रिस्क, स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो सकती एंड ये टेक्नोलॉजी जो है अभी भी काफ़ी महंगी है। एलईडीज़ एंड क्यूलेट्स के फ़ायदे, स्क्रीन जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकती है जिस वजह से आप उसे आउटडोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टीवी को किसी वेल लिट रूम में रख सकते हैं। अगर आप टीवी बहुत लंबे टाइम तक देखते हैं, जैसे कि 15 घंटे तक एक ही चैनल देखते हैं, तो आपको एलईडी या क्यूलेट टीवी लेना चाहिए। और जो स्क्रीन साइजेज़ हैं वो एलईडी एंड क्यूलेट टीवीज़ में ज़्यादा अवेलेबल है और प्राइस के मामले में भी ये ज़्यादा अफोर्डेबल है। हालांकि जो सैमसंग का नियो QLED टीवी है वो काफ़ी महंगा है। तो फाइनली ये थी एलईडी और ओलेड की कहानी। हाँ, काफ़ी लंबी कहानी हो गई मुझे पता है, बट आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताओ। ऑल्सो अगर पर्सनली मैं टीवी खरीदने जा रही हूँ और मेरे पास 80,000 रुपये है तो मैं ओलेड टीवी ही खरीदूंगी। थोड़े बहुत कॉन्स चलेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा टीवी खरीदोगे अगर नोइंग दिस डिफरेंस बिटवीन बोथ द पैनल्स। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।